अच्छा बताओ, जब आप लोग अच्छा अच्छा सोचते हैं तो क्या होता है? अच्छा ही होता है। जब हम अच्छा अच्छा सोचते हैं तो क्या होता है? अच्छा ही होता है। कैसे होता है अच्छा? क्योंकि अच्छे एक्शन करते हैं और अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हाँ, जब हम अच्छा सोचते हैं और जैसा हम सोचते हैं वैसे हम क्या करते हैं? काम करते हैं। और जैसा हम काम करते हैं तो वैसे ही हमें रिजल्ट मिलते हैं। तो जो हमारा सोचना है वो कितना मैटर करता है हमारी लाइफ के लिए? बहुत मैटर करता है। देखो, जो भी हम काम करेंगे तो उस काम को करने से पहले हमारी थिंकिंग बनेगी, और जो हमारी थिंकिंग बनेगी वैसे हमारे रिजल्ट होंगे। तो ये हम कह सकते हैं कि जो हमारी थिंकिंग है, मतलब जो चीज़ें हम सोचते हैं, सोचना, जो चीज़ें हम खुद से बोलते हैं तो वो हमारी लाइफ के लिए बहुत बेटर होता है, क्योंकि जिस तरीके से हम सोच पाते हैं उसी तरीके से हम काम कर पाते हैं। ओके, अच्छा बताओ कि जब आप काम शुरू करते हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या आती है? जैसे कोई काम नया शुरू किया है आपने तो क्या क्या चैलेंजेस आते अगर हैं? हम कर ही नहीं पाए तो कहीं मालिक मान नहीं दे। हाँ, ये बात भी। और बताओ, डर लगता है हमें, क्यों डर लगता है? अपने काम गलत हो ना बिगड़ जाए। चलो मालिक को हटा देते हैं। जैसे आपने काम स्टार्ट किया है तो आप कहाँ पर डरेंगे? जब हमें कोई काम नहीं आएगा और हमें लग जाएंगे। और भी, और एक ये भी हो सकता है, ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो हम काम करते हैं ना, जिनके लिए, देखो, जब हम काम करेंगे कोई तो किसी की लाइफ को हम आसान बनाएंगे ना, और हम अगर उसकी काम, जो उसकी लाइफ है ना, उसको हम आसान बना रहे हैं तो उसको सुविधा देंगे भी। जैसे एक कंपनीज है और वो कपड़े बनाती है, ठीक है, और कपड़े लोग खरीदते नहीं है, नहीं खरीदते हैं, मतलब नो कह देते हैं कि हम आपसे नहीं लेंगे। वो कितना भी प्रोडक्ट बनाए और लोग उससे क्या कह रहे हैं? नहीं लेना है। तो वहां पर लोग जो बना रहे हैं ना वो उस प्रोडक्ट को, कोई कपड़ा बना रहा है या कुछ भी अदरवाइज, तो जब लोग उसे ना बोलने लगते हैं तो वो क्या कर देता है कि वो गिव अप कर देता है। गिव अप का मतलब उस काम को वो हटा देता है कि अब इसे नहीं करना है। और यही सारे लोग करते हैं कि काम स्टार्ट करते हैं बहुत कुछ सोच के, लेकिन वो काम एंड में जाने के बजाय क्या होता है कि वो सोचने लगते हैं कि भाई वो सब रिजेक्ट कर रहे हैं, रिजेक्शन मिल रहा है। लेकिन जो असली सफलता है ना वो रिजेक्शन करने के बाद, जब लोग मतलब रिजेक्ट करेंगे और आप उस रिजेक्शन को सह गए तो आप आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि देखो, हजारों लोग आपको, आपकी चीजों को देखेंगे, ठीक है, फिर हजारों में कुछ चंद लोग होंगे जो आपकी चीज को अच्छा कहेंगे, लेकिन उनमें से भी वो चीजें खरीदेंगे नहीं, खरीदेगा वही जिसको नीड होगी। तो समझ रहे हो ना कि आपके पास ना हजारों आएंगे, लेकिन जो खरीदार होंगे, जो आपके कस्टमर होंगे, वो एक ही दो होंगे। तो हमें यहाँ पर क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि हमें नो से नहीं डरना है कि किसी ने नो कह दिया कि आपका मैं ये सामान नहीं ले सकता या कुछ भी, तो हम हताश हो जाएं और हम अपने कदम पीछे कर लें। तो ऐसा नहीं होता है। जो हमने सोच के किया है ना वो तुरंत तुरंत नहीं मिलता है, आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा। जो लोग नो कह रहे हैं ना उसको कैसे यस में कन्वर्ट करना है, कैसे उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको देना है। तो अगर आप इस तरीके से चीज़ों को करने लगे तो आप बेहतर कर पाएंगे। जैसे कि देखो, मैं आपको बताऊं कि कल का एग्जाम्पल बता रही हूँ कि इनके यहाँ जैसे वो पाइप रहता है, वो जो उसका सरकारी वाला रहता है उसका उन्होंने कनेक्शन किया। अब उनको लगा कि सुबह आएगा, वो वेट कर रहे थे कि आएगा सुबह पाइप, पर वो सुबह सब जगह चल रहा पर उनके यहाँ नहीं चल रहा। तो पता है वो पाइप ने क्या बताया वहां पर? अगर सीखने का पॉइंट है कि जिस तरीके से आपने लगाया इस तरीके से वो नहीं चलेगा, दूसरा तरीका यूज करो। दूसरा तरीका का मतलब वो जो उन्होंने लगाया था ना वो ऐसे खड़ा था, मतलब वो ज्यादा गहराई में पाइप था, तो उसे और थोड़ा सा ऐसे करके करो तब आएगा। तो जो उसका मतलब उसका रिजेक्ट, मतलब वो रिजेक्ट ही तो कर रहा है ना कि आपका ये तरीका तो फेल हो गया, कि ऐसे किया लगाया है और ये ऐसे पाइप है, तो इससे नहीं चलेगा आपका वो नीचे आप करोगे ना तब चलेगा आपका पाइप। तो वो रिजेक्शन आपको बताते हैं कि आपको कहाँ पर सुधार करना है। तो जब भी आपको कोई रिजेक्ट करे तो ये मत सोचो कि हम उस चीजों के लिए ठीक नहीं है। वो आपको रिजेक्ट कर रहा, उसके कारण अगर पीछे के जान गए और उस पर आपने काम कर लिया
तो आप तो बेहतर हो जाओगे। तो जब भी आपको कोई रिजेक्ट करे तो उसको माइंड से नहीं लेना है कि भाई उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, उसने कर दिया। आप देखो कि क्यों रिजेक्ट कर दिया। हो सकता है बहुत सारे लोग यूं ही कर देते हैं, आपके अंदर कोई भी गलती नहीं है, पर लोग करके चले जाते हैं। तो आपको क्या देखना है कि भाई हमें सुधार करना भी है या नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं कि जब भी हम काम स्टार्ट करें कोई भी, तो जो रिजेक्शन है ना उसको पहले से ही हम देख लें कि हम रिजेक्ट होंगे, लेकिन वही रिजेक्शन ही, वही रिजेक्ट जो लोग मुझे कर रहे हैं उनमें हम सीख कर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो आपकी सीढ़ियां होती हैं। आपको पहचानना होता है कि आप इसको चढ़ेंगे कैसे, नेक्स्ट स्टेप पे कैसे जाएंगे, ठीक है। जरूरी नहीं कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदे, जरूरी ये है कि आप सीखें इस तरीके का कस्टमर हो तो आगे कैसे डील करना है।